जो भी करेंगे वो जैविक और परंपरागत ही करेंगे। बीज अच्छा मिल जाएगा, खाद अच्छी मिल जाएगी, उपज तो हो जाएगी, लेकिन उस उपज का क्या करें जब 10 रुपये 5 रुपये इवन हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वसूल नहीं हो रही। प्रोसेसिंग करने में सबसे पहले यह है कि सब्जियों को सुखा के रखा जा सकता है, तो उस दिशा में हमने पहले काम करना शुरू किया। सुखा के डिब्बा बंद करके बेचा जा सकता है, 10 गुनी कीमत पे बेचा जा सकता है। तो हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी और कैरेट और हरी मिर्च, इसको तीनों मिला के एक मिक्स अचार बनाना शुरू किया। आजकल सबसे बड़ा मार्केट दुबई है। दुबई क्यों मार्केट है? क्योंकि दुबई से फिर आगे वो दूसरे कंट्रीज़ को भी भेजता है। टर्नओवर वाइज देखा जाए तो अभी ये तो कुछ लैक्स में ही होगा, 10 लाख 5 लाख तक की होगा। गांव जंक्शन चैनल की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो आपके बीच में कुछ ऐसे मॉडल लेकर पहुंचे, कुछ ऐसे आइडिया लेकर पहुंचे कि जिन्हें अगर किसान ग्रामीण अपना ले तो उनकी आमदनी बढ़ जाए, उनके जीवन में सुधार हो सके। ऐसा ही एक मॉडल दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में नजरापुर गांव में, और आपको ऐसा मॉडल दिखाएंगे आज हम जिसे यदि किसान अपना लेते हैं, ग्रामीण अपना लेते हैं, तो निश्चित रूप से कभी भी उन्हें खेती घाटे का सौदा नहीं लगेगी। खेती से हमेशा उन्हें मुनाफा ही होगा और वो किसान से कृषि उद्यमी भी बन सकते हैं। हमारे साथ में इस समय एसपी सिंह जी हैं, जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन के निदेशक रहे, सेवानिवृत्ति के बाद गांव लौटे और किसानों के लिए कुछ करने का सोचा। तो चलिए मिलवाते हैं उन्हीं से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। धन्यवाद। सर ये बताइए कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन में आप रहे, उसके बाद रिटायरमेंट, और जैसा अभी आपसे बात की दक्षिण भारत में अधिकतर समय बीता, फिर यहाँ वापस गांव में आना, इन चीज़ों में लगना। हम जब 2021 सितंबर 30 को हम रिटायर हुए और 7 अक्टूबर 2000 मतलब 7वें दिन हम यहाँ थे रिटायरमेंट के। तो इसमें हालांकि हमारी पत्नी का भी बड़ा मन था कि भाई हम लोग नौकरी में रहे, अपने लोगों के बीच में नहीं रह पाए, रिश्तेदारों से दूर रहे, तो बोले अब चलो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, गांव में ही जाके बसेंगे। तो उसी संदर्भ में चूँकि हम लोग बड़े खुले खुले जगहों पे रहे, फार्मों के बीच में रहे, 7-7 हज़ार एकड़ के फार्मों के बीच में रहे, तो हमने उसी लिहाज से हमारे अपने जो हमारा खेत था पैतृक, उसमें एक 5 बीघे में बाउंड्री करके एक छोटा मकान बनाया एक कोने में, और बाकी में कुछ पेड़ पौधे लगा के काम करना शुरू किया। रह गई बात ये कि अब पूरे किसानों तक पहुंचना और अपनी बात रखना थोड़ा नामुमकिन सा था, लेकिन फिर भी हमने धीरे धीरे आते ही 2 महीने के अंदर एफपीओ बना लिया। तो ये हुआ कि जो भी करेंगे वो जैविक और परंपरागत ही करेंगे। तो उसके तहत हमने यहाँ लाख बहुत सी जगह है, यहाँ से 30 किलोमीटर, वहाँ एक 250 बीघे ज़मीन खरीदी और वहाँ हमने मेरठ से केंचुए लाए एक 4 लाख रुपए के, एक 60 ट्रैक्टर गोबर खरीदा और केंचुआ पालन शुरू किया। उस केंचुए से जो खाद आई वो हमने अपने खेतों में भी डाली, किसानों को भी दी। तो उससे कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र का खर्चा कम हुआ और लोगों को अच्छी उपज और अच्छी जिन्स मिलने लगी। लेकिन अब न बाज़ार किसान के हाथ में है, न हमारे हाथ में है। दिसंबर में जो है मटर हमारी 8 रुपये किलो रह जाती, फूल गोभी 1 रुपये का एक रह जाता, और गाजर 6 रुपये किलो हो जाती, मिर्च 9 रुपये किलो हो जाती। तो अगर इकनॉमिक्स देखें तो आपको उसमें कुछ भी ये 2 पैसे उसको बचते नहीं हैं। तो फिर ये दशा देखते देखते ये हुआ कि भाई बीज अच्छा मिल जाएगा, खाद अच्छी मिल जाएगी, उपज तो हो जाएगी, लेकिन उस उपज का क्या करें जब 10 रुपये 5 रुपये इवन हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वसूल नहीं हो रही। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि इस सभी मटेरियल को हम लोग थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर सकें। उसी दौरान ये आया कि भाई कि सब्जियों का कुछ प्रोसेसिंग किया जाए। तो प्रोसेसिंग करने में सबसे पहले ये आया कि सब्जियों को सुखा के रखा जा सकता है, तो उस दिशा में हमने पहले काम करना शुरू किया। तो उसमें ये हुआ कि जो भी सब्जियां इफ़रात हों, कम रेट में हों, जैसे आपका लहसुन है, प्याज है, पुदीना है, धनिया है, इवन धनिया भी गर्मियों में 300 रुपये किलो तक जाती है, इनको सुखा के डिब्बा बंद करके बेचा जा सकता है, 10 गुनी कीमत पे बेचा जा सकता है। फिर इसी दौरान हमने पहले गाजर को सुखाना शुरू किया। फिर गाजर चूँकि सस्ती मिल रही थी तो हम लालच में पड़ के हमने टनों में गाजर खरीद डाली, मशीनों की कैपेसिटी कम थी। तो ये एक आइडिया आया कि क्यों ना इस कटी हुई गाजर को ब्राइन सोल्यूशन में रख दिया जाए, जब धूप में आगे चल के जब इसे सोल्यूशन से निकाल के फिर इसको सुखा लेंगे, फिर इसका सूप बनाएंगे। तो फिर वो जब हमने 40 ड्रम ब्राइन से भर डाले तो फिर एक आइडिया आया कि बोले अब इसमें बचा क्या है, अब इसको आप इसको अचार में कन्वर्ट कर लो।
तो हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी और कैरेट और हरी मिर्च, इसको तीनों मिला के एक मिक्स अचार बनाना शुरू किया। फिर बाद में ये हुआ कि धीरे धीरे फिर वो लोगों ने कहा भाई आम का क्यों नहीं बना रहे, बोले आम का भी बनाने लगे, फिर कटहल का भी बनाने लगे, फिर हरी मिर्च का भी बनाने लगे। तो आज की डेट में हम इसमें सफल हुए हैं कि जब भी सब्जियां सस्ती हों, फेंकने योग्य हों, पैसा ना आ रहा हो किसान को, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। और बहुत सिंपल है, आप उसको 15% सोडियम क्लोराइड देसी नमक उसके सोल्यूशन में आप रख दीजिए, उसमें 1.5% आप सिरका मिला सकते हैं खट्टा होने के लिए और डिसइंफेक्शन के लिए कि कोई इन्फेक्शन फफूंदी ना हो। आप उसमें कभी भी पड़ा रहने दो, 6 महीने 8 महीने, जब भी आपको मार्केट में अचार प्लेस करना हो आप उसमें से मटेरियल निकालिए, 4-5 सूखे मसाले, सामान्य मसाले, हल्दी, पीली राई, सौंफ और आपका धनिया और नमक उसमें पड़ा हुआ है। खटाई उसमें ऑलरेडी फर्मेंट हो चुका है तो ना नमक की ज़रूरत है ना खटाई की ज़रूरत है। मिर्च उसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है तो पंजेंसी है। सिर्फ 4 मसाले, वो भी 0.8%, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, और उसमें आप मिला के पैक कर दीजिए। ख़राब नहीं होगा क्योंकि उसमें आपका नमक है, उसमें सफ़ेद सिरका है, मसाले हैं। हम देख रहे थे और भी बहुत से प्रोडक्ट, जैसे आपने अभी बात की गाजर की, गोभी की, हम देख रहे थे सूखी हुई बहुत सारी पड़ी थी डिहाइड्रेटर में सुखाया हुआ। जी, उसमें क्या है कि उसका भी एक बड़ा मार्केट है। आजकल सबसे बड़ा मार्केट दुबई है। दुबई क्यों मार्केट है? क्योंकि दुबई से फिर आगे वो दूसरे कंट्रीज़ को भी भेजता है। तो उसमें जैसे गाजर है सूखी हुई, गोभी है सूखी हुई, आपका पत्ता गोभी है सूखी हुई, हरी मिर्च सूखी हुई है। अब हरी मिर्च जो सूखी हुई है उसका पाउडर पिज़्ज़ा वालों को टन्स में चाहिए, आपका पुदीना है टन्स में चाहिए लोगों को, पेरी पेरी वालों को, चिप्स वालों को। प्याज और लहसुन का पाउडर टन्स में रिक्वायरमेंट है अगर किसान सुखा सके। वो बड़ी सिंपल सी मशीन है, बिजली से भी चलती है और आपका सोलर से भी चलती है। जब भी इनको हाइड्रेट करने की ज़रूरत पड़े आप पानी में डालिए, गुनगुने पानी में, आधा घंटे में फिर वो गोभी वैसे ही वापस हो जाएगी, आप उसकी सब्जी बना लीजिए। इसके अलावा और हमने एक इनोवेशन क्या किया, इन सभी मटेरियल्स को दरदरा पीस लिया, फिर इसमें थोड़ा शुगर, थोड़ा नमक, थोड़ा स्पाइसेस मिला के ड्राई पैकेट बना दिया। उस पैकेट को आप, हम लोग बोलते हैं कि वो प्री मिक्स सूप, वो उसको आप कभी भी गर्म पानी में डालिए, बॉईल करिए, आपको 1.5 मिनट में सूप तैयार है। उसी तर्ज पे हमने फिर अभी इस सीज़न में क्या किया कि आम बहुतायत में है, किसी दिन आंधी आ जाती है तो बड़े आम गिर जाते हैं, कच्चे आम, मतलब इवन 5 रुपये किलो तक हमने आम खरीदे। उनको आप छील लीजिए, बॉईल कर लीजिए, गूदा निकाल के डिहाइड्रेटर में सुखा लीजिए, सूखे हुए पाउडर में थोड़ा नमक और पुदीने की पत्ती और थोड़ा साल्ट, जीरा मिला के आप उसकी भी पैकिंग बना सकते हैं। आपको जिसका भी मन आम पन्ना पीने का हो तो आप 15 ग्राम की भी पैकिंग है हमारी, तो 15 ग्राम की एक पुड़िया ठंडे पानी में घोलिए और पी लीजिए, और वो आपको हाइड्रेट भी करेगा, आपका इट विल वर्क लाइक ORS। अभी ये उत्पाद आपके कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल ये उत्पाद हमारे 2 जगह के डीलर हमारे अभी अच्छा उत्पाद बेच रहे हैं, कानपुर और लखनऊ। अभी नोएडा वालों से हमारी बात चल रही है, नोएडा और आगरा में 2 डिस्ट्रीब्यूटर और बनने वाले हैं। लेकिन अब मेरे को क्या लग रहा है कि हमारे अकेले से इतना काम नहीं बनेगा, इसलिए हमारे समूह के किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं। प्रोसेसिंग का ये काम करते हुए, वैल्यू एडिशन करते हुए कितना समय हो गया आपको? ये वैल्यू एडिशन करते हुए हमें लगभग 8 महीने हो गए। तो इस 8 महीने में अभी ये कितना मार्केट आपने पकड़ लिया टर्नओवर पे अगर जाए सिर्फ इसका? टर्नओवर वाइज देखा जाए तो अभी ये तो कुछ लैक्स में ही होगा, 10 लाख 5 लाख तक की होगा, क्योंकि अभी कुछ मटेरियल तो हमारे पास अभी, मतलब हमारे स्टोर्स में करीब करीब 8 लाख का मटेरियल है। तो अभी अब बारिश के बाद अचार शुरू होगा, अभी अक्टूबर तक ये सब ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर के बाद जब तक फिर नई फसलें आ जाएंगी उनका हम कलेक्ट शुरू कर देंगे, तो ये थ्रू आउट ईयर ही रहेगा हमारे पास। जब चर्चा कर रहे थे कि जो हरा प्याज होता है उसके ऊपर के स्प्रिंग्स का, ये प्याज में क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसान प्याज पैदा करता है तो जो ऊपर का हरा हिस्सा होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग ओनियन बोलते हैं 5 स्टार होटल्स में, खाली पुंगी होती हो जो, तो उसको लोग, किसान लोग कुचल देते हैं, क्योंकि वो कुचलने से उसकी ग्रोथ रोकते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ रोक के ये चाहते हैं कि उसके कंद में ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का वजन बढ़े। तो वो बजाय उसके फिर हमने बीच में ऐसे ही घर में यहाँ थोड़ा लगाया था हिस्से में, तो हमने ऊपर कटवा लिया और उसके छोटे टुकड़े करके डिहाइड्रेट कर लिया। तो इतने बढ़िया पीसेज आए वो, उसको सूप में आप डाल दीजिए तो वो फिर हाइड्रेट होके ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश छल्ले पड़े हुए हैं और वही क्रिस्पीनेस आ जाता है उनमें। अभी आपके FPO से कितने किसान जुड़े? अभी हमारे पास FPO के कागज़ में तो 1100 लोग हैं, लेकिन इन जनरल प्रैक्टिकली
वर्किंग, जो हमारे कहने पे चल रहे, हमसे सलाह ले रहे, हमको सहयोग कर रहे, हम भी उनको सहयोग कर रहे, ऐसे मुश्किल से 100-125 लोग होंगे। जो लोग इस समय आपको सुन रहे हैं आज हमारे चैनल पर, आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे संपर्क करें? कोई नंबर अपना आप बताएंगे? जी, हम तो चूँकि रिटायर्ड हैं, फुल टाइम जॉब हमारा किसानों के लिए ही है समर्पित। नंबर हमारा है 9663367770। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज आपने यहाँ पर सुना एसपी सिंह साहब को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसान यदि कृषि उद्यमी बने, चीज़ों में वैल्यू एडिशन करे, तो उन्हें कभी नुकसान नहीं होगा। जिस समय फसल सस्ती है, घबराए नहीं, उसको स्टोर कैसे करना और उसका भी कितना सस्ता तरीका उन्होंने आज यहाँ पर बताया। एफपीओ के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं, अपनी फसल यहाँ पर देना चाहे कर सकते हैं, सस्ती मशीनों से कैसे वो प्रोसेसर बन सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया, अपना नंबर भी दिया। तो यहाँ पे आके अगर इस मॉडल को आप देखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आ भी सकते हैं। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।